हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो रीसेंट मेरठ मर्डर केस के बारे में रिकॉर्ड करना चाहती थी अनबायस्ड एनालिसिस के साथ। मौसम भी ग्रिम है और ग्रिम टॉपिक भी है। इनिशियली मुझे ऐसा नहीं कोई इंटरेस्ट था कि मैं इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बनाऊं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि मैं फ़िलासफ़र हूँ। मैं तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और बोरिंग टॉपिक्स पे मेरा एनालिसिस प्रोवाइड करने का काम है। वो होते हैं ना एग्जिस्टेंशलिस्ट्स, वो एकदम कैफ़े में बैठ के जब भी उनके बारे में कोई मूवी या वो बनती है तो एकदम ब्लैक ब्लैक कपड़े पहन के और पूरे फैंसी वे में कैफ़े में बैठ के फ़िलासफ़ी करते हैं। वो बस बड़े बड़े क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, और गॉड एंड मैनी लाइक बिग थिंग्स। तो इनिशियली मेरा ऐसा मोटिवेशन था। फिर कोई और रिक्वेस्ट आया कमेंट में कि इस केस के बारे में एनालिसिस प्रोवाइड की जा सकती है क्या। तो फिर मैं सोचा कि पहला रिएक्शन तो था कि नहीं, मैं ये सब ऐसे टॉपिक्स नहीं कवर करना चाहती, एनालिसिस नहीं करना चाहती, सिर्फ बड़े क्वेश्चंस को डील करूँगी। बट फिर मैंने अपने बेसिक फंडामेंटल बिलीव्स को सोचा, उसको अंदर जाकर कि मैं किस तरह की फ़िलासफ़र हूँ। मैं क्या वो ऐसे फ़िलासफ़र बनना चाहती हूँ जो कि एकेडेमिया में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, किसी को समझा नहीं सकते वो क्या काम कर रहे हैं, एक दूसरे से भी नहीं बात करते, दुनिया से भी नहीं बात करते, कुछ पता ही नहीं होता है। तो ऐसे मैं एकेडमिक या ऐसे मैं इंटेलेक्चुअल या ऐसी थिंकर नहीं बनना चाहती जिसका काम बस मतलब वो अपने काम के बारे में ना बताए, या फिर जो भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में ना हो। तो मैं सोचा कि नहीं, कि मैंने अपने बिलीफ को जब वो किया, उसको चेक किया कि क्या है वो, तो फिर मैंने पाया कि नहीं, मैं एक ऐसे तरह के फ़िलासफ़र बनना चाहती हूँ और बाकी एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स और उनको भी चाहती हूँ कि वो डायलॉग में रहें सोसाइटी के। क्योंकि बस कुछ तरह के ही लोग हैं जो मतलब सोसाइटल चीज़ों पे या फिर हर चीज़ पे अपना ओपिनियन देते हैं या फिर उनके बारे में व्यू रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन एनालिसिस आगे आएंगे हर तरह की चीज़ों पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो उतना ही हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो रिच होगा। और मेरा ऐसा फंडामेंटल बिलीव है कि फ़िलासफ़र्स को ऐसे अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कौन करेगा। अगर फ़िलासफ़र्स अपने सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अपना व्यू नहीं रखेंगे तो फिर और कौन सा प्रोफेशन है जिसके अंदर रखेंगे। मीडिया का काम तो है कि वो सिर्फ फैक्ट की तरह चीज़ों को प्रेजेंट कर दें, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तो कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। उनको तो सिर्फ चीप कंटेंट प्रोड्यूस करके उनको एंटरटेन करना है लोगों को, कुछ भी। और पॉलिटिशियंस तो अपना वोट बैंक कमाने में लगे रहते हैं। तो एकेडमिक्स ही, पढ़े लिखे लोग ही तो ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अटेम्प्ट करती हूँ। तो एज अ थिंकर मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। तो जनरली जो व्यू आ रहा है मीडिया के अंदर वो ऐसा आ रहा है कि अरे इन दोनों ने क्या कर दिया, दो इंडिविजुअल्स हैं, लड़की है, लड़की ने क्या कर दिया है, लड़कियों को आजकल बहुत फ्रीडम है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी आज़ादी को कम करो, कैसे कोई इतनी बीभत्स घटना कर सकता है। लेकिन अगर हम सोचें अपने दिमाग को यूज़ करते हुए तो जिस तरह का पूरा सोसाइटी का माहौल है और जिस तरह के समाज में हम लोग रह रहे हैं उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। जिस तरह का मुझे मुझे तो बिल्कुल मुझे नहीं ताज्जुब हुआ कि क्यों, मुझे मेरे लिए ये सरप्राइज़ की तरह नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। आप देखेंगे तो जो हमारा समाज है हमें क्या सिखाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है पहली बात तो। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जिन कंट्रीज़ में है उनको मेरा क्रिटिसिज्म रहता है कि बहुत अच्छा नहीं है, बट हमारी कंट्री में तो ढंग का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। बहुत आज के टाइम पे भी सबको एजुकेशन नसीब नहीं होता। कुछ लोग
अच्छे स्कूल्स में जा पाते हैं, सीबीएसई बोर्ड या फिर इस तरह के बहुत से लोग ऐसे गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे वो सिर्फ पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ कोई पढ़ाई ही नहीं होती। और फिर तीसरे कैटेगरी के लोग बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा देश है हमारा जो कि एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता। हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतना निचले दर्जे का कंटेंट प्रोड्यूस करता है, मूवीज़ प्रोड्यूस करता है जिसमें वो क्या दिखाते हैं, वो सिर्फ लव स्टोरी दिखाते हैं। हमारी एकदम बेस डिज़ायर्स जो हैं उनको निकाल कर, उनको यूज़ करके वो बिज़नेस बनाते हैं। ऐसे गंदे गंदे आइटम सॉन्ग्स आते हैं। और मूवीज़, जो ढंग की मूवीज़ जिनको जनता मानती है, वो भी क्या ढंग की मूवीज़ होती है। उसमें सिर्फ वो क्या कहते हैं, एकदम ऐसी मूवीज़ दिखाते हैं जिसमें जो सिर्फ लव स्टोरीज़ होती हैं, लड़के लड़कियां एकदम लवर बन के घूम रहे हैं और उनका कोई काम ही नहीं है। कोई ऐसी मूवी नहीं बनती जिसमें जो किरदार हैं वो पढ़ाई लिखाई के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई बड़ा मिशन है उनके लाइफ में, वो बस प्यार के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारा लीगल सिस्टम इतना ख़राब है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि डिवोर्स कैसे लेना है। डिवोर्स के लिए अगर कोई फ़ाइल भी करे तो फिर इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और हमारा समाज, हमारा घर परिवार, हमारे पड़ोसी किस तरह के हैं, इस तरह के जो इनसे हम बात नहीं कर सकते, जो हमें जज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला दें ऐसा, तो फिर एक इंडिविजुअल के ऊपर, लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है और इतनी मेंटल कंडीशनिंग हुई है इन ऐसे काम को करने के लिए। तो फिर उसके बाद किस तरह के रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इस केस में जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे सोसाइटी के ही तो रिज़ल्ट हैं, हमारी मूवीज़ के रिज़ल्ट हैं। हमारी मूवीज़ में यही तो इनकरेज किया जाता है, लवर बॉय लवर गर्ल बन के घूमते रहो। और फिर इन दोनों ने, जो इंडिविजुअल्स ने अगर प्रॉब्लम्स फेस की तो फिर फैमिलीज़ ने कहाँ हेल्प की। समाज हमारा इस तरह का है कि आपको एनकरेज करता हो अपने मन की बात कहने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो तो इस चीज़ के लिए एनकरेज करता है कि हाँ हाँ अच्छे दिखो, अच्छे बन के रहो। और फिर अगर कोई लीगल हेल्प भी लेना चाहे किसी चीज़ के लिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे लॉयर्स तो आगे आके बताएंगे नहीं। जैसे कि मेरे दूसरे वीडियो में रिक्वेस्ट था कि अलग अलग फील्ड में लोग आएँ और अपने काम को बताएं, हिस्टोरियंस बताएं, अच्छे से समझाएं जनता को कि हिस्ट्री क्या है। लॉयर्स आगे आएँ, बताएं लॉज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमें बस ऐसे घटिया निचले दर्जे के कंटेंट मिलते रहते हैं। इसमें लोग डांस कर रहे हैं, मजाकिया कॉमेडी हो रही है घटिया दर्जे की। कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, कोई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल भी इंडिया के अंदर। तो वैसे पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। लोग, ये जो सोशल मीडिया बूम है उसमें ज़्यादातर हमारे कंट्री या पूरे वर्ल्ड में ही निचले दर्जे के कंटेंट ज़्यादा बन रहे हैं। पूरे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की थोड़ी कमी है और इंडिया में तो और भी ज़्यादा। तो फिर हम कैसे रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं। हमारी जो मूवीज़ है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उन मूवीज़ को देखकर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिसके अंदर इस तरह के रोमांस को बढ़ावा मिलता है, इस तरह के मर्डर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब चीज़ों को ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। जो एक मूवी थी अंधाधुंध, उसमें क्या था, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सारी इस तरह के जो मर्डर केस है वो उसी तरह की तो स्टोरी है उसमें अंधाधुंध में, और उसको पूरा ग्लैमराइज और पूरा रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है। तो उसको देखने के बाद आप मतलब किसी इंडिविजुअल के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, वो क्या करेंगे इस तरह की स्थिति में। तो मुझे तो इस केस में जो लोग हैं दोषी जिनको माना जा रहा है वो तो मुझे बेचारे नज़र आते हैं। वो ये जो सोसाइटी है वो दोषी है उनकी बजाय, ये पूरा सिस्टम दोषी है। तो और मीडिया और सब लोग एकदम ऐसे शॉकिंग हो रहे हैं कि कैसे ऐसा कोई कर सकता है, कैसे इतना कोई इस दर्जे का काम कर सकता है। अरे आप मतलब और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही शॉकिंग चीज़ है हुई है। हम अपने समाज से बहुत ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे लोग निकल कर आएंगे जिस तरह का माहौल है। तो उनका जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कि लास्ट जो एक्ट है मर्डर का, उससे पहले तक की जो भी कहानी है कि इस स्टोरी में कि
शादी है, फिर उसमें दूसरे से रिलेशनशिप है, फिर वो डिवोर्स की कोशिश कर रहे हैं बट फाइनली नहीं ले रहे हैं, फिर फैमिलीज़ भी छुपा रही हैं बहुत सारी चीज़ें। ये सब तो सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं लगभग काफ़ी हद तक। वो जो लास्ट एक्ट है वो बहुत एक्सट्रीम हो गया है, मर्डर, यहाँ तक जनरली लोग नहीं जाते हैं, बट उसके थोड़े पहले की जो भी कहानी है वो उसको तो लगभग सब लोग एक्सपीरियंस कर रहा है, काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे आसपास, घर के अंदर, पड़ोस के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम क्यों इतना सरप्राइज़ एक्ट कर रहे हैं, मीडिया क्यों इतना सरप्राइज़ एक्ट कर रही है कि ऐसा क्या हो गया? क्या हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं? क्या हम उन सब चीज़ों के विक्टिम नहीं हैं? क्या हम उन सब चीज़ों के गुप्तभोगी नहीं हैं? मैं तो खुद पर्सनली इन सब चीज़ों की विक्टिम रह चुकी हूँ, जो भी हमारे सोसाइटी सिस्टम हमें बनाना चाहता है, जो भी हमारी मूवीज़ इंडस्ट्री बनाना चाहती हैं। मूवीज़ इंडस्ट्री ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इस तरह के वो बनाते हैं मूवीज़ जो इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही रोमांटिसाइज़ करके दिखाते हैं। इवन बाहर की मूवीज़ में भी, बाहर की मूवीज़ में तो और भी ज़्यादा है। और भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी एजुकेशन की कमी है, इंटेलेक्चुअल्स की कमी है, वो आके बातें ही करते हैं, चीज़ों को बताते नहीं। तो ये सब माहौल में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का घटना का हो जाना कोई बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली दोषी हैं। प्लस ऐसे होते हैं ना, नैरेटिव्स हम ढूंढते रहते हैं कि कोई फिट बैठ जाए, कोई ऐसे बेसिक से नैरेटिव चलता रहता है, कोई अच्छा है, कोई विलन है। हर स्टोरी में हमारे अंदर ऐसे सिंप्लीफाई करके पूरा दिखाया जाता है कि किसी मूवी में, किसी नावल में, स्टोरी में, कि कोई एक इविल फोर्स है, एक गुड फोर्स है। तो हम जो भी कोई केस देखते हैं उसको उसमें कैटेगराइज करते हैं कि अरे ये लड़की है, ये लवर है, ये लोग विलन हैं, और जो जिसका मर्डर हुआ वो बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा होना चाहिए, उसके कमियों के बारे में कोई नहीं बात करेगा। और जो लोग ख़राब हैं उनके अच्छाइयों के बारे में कोई नहीं बात करेगा। तो वो पूरे जो लेंसेज बने हुए हैं ऑलरेडी, उसी के अंदर हम देखते हैं चीज़ों को कि हाँ ये विलन है इस स्टोरी का, ये हीरो है इस स्टोरी का, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझते, ह्यूमन नेचर कितना कॉम्प्लेक्स होता है, सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, कितने सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं किसी घटना के पीछे, उनको नहीं सोचते हम लोग। अचानक से बस ऐसे कंक्लूजन बना लेते हैं कि अरे इतने ख़राब हैं, शादी ख़राब होती है। एक तो कोई जोकर बाबा हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा है कि मैंने शादी नहीं की। अरे ऐसे कोई शादी इंस्टीट्यूशन अपने आप में सिर्फ थोड़ा ना ख़राब है, बहुत सारे चीज़ें हैं। वो बाबा खुद दोषी हैं, इस विक्टिम, इस सिस्टम का पार्ट है जो कि सिर्फ मुंह पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कोई डीप में जाकर चीज़ों को टैकल नहीं करता है, एड्रेस नहीं करता है। तो फिर तो बाबा तो खुद ही सिस्टम का पार्ट है। वो क्या बोल रहे हैं कि शादी अच्छा हुआ कि मैंने शादी नहीं की। शादी इंस्टीट्यूशन अकेले तो नहीं ख़राब है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो ऐसे सिंपल कंक्लूजन्स पे मैं तो कहूँगी कि नहीं पहुँचना चाहिए हमें कि हाँ लड़कियाँ ख़राब होती। ये भी नैरेटिव बहुत चल रहा है कि लड़कियाँ आजकल उनको बहुत आज़ादी मिल गई है, उनको उनकी आज़ादी को कम करो, वो अपने आज़ादी का फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये एक काउंटर नैरेटिव चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आदमी को बहुत फ्रीडम थी तो वो गलत चीज़ें करते थे। ये भी एक नैरेटिव है अगेन, जिसमें मैं बिलीव नहीं करती। ये पहले सिर्फ आदमी ख़राब होते थे और औरतें अच्छी होती थी, और फिर अब एक दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि औरतें अब बहुत देखो ख़राब करें। खूब सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि औरतें हैं आदमियों को बीट कर रही हैं, बहुत ऐसे ऐसे स्टोरीज़ खूब चल रहे हैं, क्योंकि लोग इसको सुन रहे हैं कि अरे ये कुछ नई चीज़ हो रही है, इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, अब लड़कियों को आज़ादी मिली है तो वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नैरेटिव है अगेन। और ये जो पिछली चीज़ थी कि पहले औरतों को दबाया गया था और आदमियों को बहुत आज़ादी थी, औरतें शोषित थी, पीड़ित थी आदमियों द्वारा, ये भी एक अगेन नैरेटिव, एक सिंपल कंक्लूजन है। चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं हमेशा। तो मैं अपने ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़े सेल्फ एजुकेट हो और ऐसे सिंपल कंक्लूजन्स पे ना पहुँचें, चीज़ों के कॉम्प्लेक्सिटी को समझें। और हाँ, और समझें इस चीज़ को कि एक्चुअली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ बिगर क्वेश्चन। सो दैट वुड बी something I would like to end with, that we should respect the complexity and we shouldn't reach to simple conclusions.